धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए के बजट में एसटी एससी के लिए, कृषि के लिए अलग किया, शिक्षा के लिए अलग किया और छात्रवृत्ति हो, छात्रावास हो, स्कूलें हों, इस तरह से एसटी एससी उत्थान के लिए कांग्रेस सरकार तत्पर रहती है। और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने काफ़ी बजट घोषणा में माननीय सदस्य बजट घोषणा में काफ़ी हमें दिया है। मैं माननीय सभापति महोदय जी, मैं कहना चाहूँगा कि एसटी एससी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, एससी एसटी को मंदिर में दर्शन करने का अधिकार नहीं था, मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं था, तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करना चाहूँगा। ये सब देन अगर आज मैं भी एक आदिवासी हूँ, अगर यहाँ विधानसभा में आया हूँ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी देन है और कांग्रेस की देन है। ये भले विपक्ष कह रहे हों, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज भी कई जगह ऐसी स्थिति है कि आज भी दलितों को, एससी को, एसटी को जो घोड़ी पे उसका बिलोना निकालने नहीं दिया जाता है। आज हम कौन से भारत में हैं? तो इस तरीके से जो हो रहा है, जो एक असमानता का व्यवहार हो रहा है, आज हम इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी आज बिलोना एससी जाति को, एसटी जाति को निकालने का कहीं कहीं किसी जगह कस्बों में नहीं निकालने दिया जाता है। आज हमारे एससी एसटी में ये अधिकारी भी हैं, सक्षम भी हैं, आगे बढ़ भी सकते हैं, लेकिन कुछ गुरु द्रोणाचार्य ऐसे बैठे हुए हैं जो उस एकलव्य को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। जिस तरह से महाभारत में एकलव्य अर्जुन को पीछे छोड़ सकता था, लेकिन उनको पता था ये दलित है, आदिवासी है, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने उसका दाहिना हाथ का अंगूठा मांग लिया गुरु दक्षिणा में। ऐसे ही ठीक अभी भी ऐसे कई विभागों में गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं जो एसटी एससी को आगे नहीं आना देना चाहते। मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज हमारे कई बिखरी हुई आबादी है, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, वहां भी एसटी एससी की हालत ठीक नहीं है। उनको कनेक्शन भी नहीं मिलता समय पर। एसटी के लोगों को कहीं पढ़ने का अधिकार भी नहीं है, छात्रावास भी कहीं नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हर जिला मुख्यालय पर और हर ब्लॉक मुख्यालय पर एसटी एससी के छात्र छात्राओं के छात्रावास होने चाहिए। और जो छात्रावास जो जीर्णोद्धार हैं, जिसके कमरे कम हैं, जिसमें लाइब्रेरी नहीं है, सही खाने की व्यवस्था नहीं है, उसको सुधारा जाए। ये सभापति महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं। कई बच्चे हमारे मजदूरी करके भी स्कूल पढ़ने जाते हैं, कपड़े भी मजदूरी करके खरीदते हैं, कॉलेज जाते हैं, फीस भरते हैं। हमारे वहां के एसटी एससी के बच्चे किसी होटल में काम करने चले जाते हैं, वहां की साफ सफाई करते हैं, बर्तन मांजते हैं और समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है समाज कल्याण से। तो मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एसटी एससी छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति मिले तो उनके पढ़ने में दिक्कत नहीं आवे, उनको समय पर उनकी शिक्षण सामग्री मिल जाए, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उनको गाइड लेने का अवसर मिल जाए। और जो भी छात्रवृत्ति है, इसको गृह किराया हो या छात्रवृत्ति हो, उसको बढ़ाया जाए। आज इस महंगाई के जमाने में इतनी छात्रवृत्ति से कुछ होता नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा एसटी एससी की छात्रवृत्ति को बढ़ाया जाए। मैं माननीय सभापति महोदय जी एक निवेदन करना चाहूंगा कि जनजाति वर्ग के समान ही टीएसपी क्षेत्र में मेडिकल प्रवेश में 5%, तकनीकी इंजीनियरिंग एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में 5% जनजाति के समान आरक्षण प्रदान कराए जावे। अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को
अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट में 60% अंक को अध्यापक के पात्र माना जाता है, जिसे जनजातीय उपयोजना क्षेत्र टीएसपी में जनजाति के समान 36% अंक प्राप्त करने वालों को अध्यापक के पात्र माना जाए, ये मैं मांग करता हूं सभापति महोदय जी आपके माध्यम से। पूर्व में सत्र 2018 अध्यापक लेवल 1 एवं लेवल 2 में अनुसूचित जाति के 265 पद रिक्त रहे, जिसे बैकलॉग के माध्यम से 36% रीट की पात्रता के आधार पर भरा जाए। टीएसपी क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं पटेल ओबीसी वर्ग के छात्राओं को स्कूटी योजना, इंदिरा आवास योजना, खाद बीज एवं रियायत पर बिजली कनेक्शन प्रदान कराया जाए, ये मैं मांग करता हूं। माननीय सभापति महोदय जी, कई लंबे समय से मांग है, टीएसपी क्षेत्र की जनता की मांग है, क्षेत्र की मांग है कि हमें जनसंख्या के आधार पर टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण मिलना चाहिए। वो राज्य का जो 12% जो हमारा एसटी का आरक्षण है, हम पिछड़े हुए हैं, ये भी हमारे भाई हैं, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति और काफ़ी पिछड़े हैं, तो हमें उस 12 में से 6% आरक्षण पृथक से हमें प्रशासनिक सेवा में मिलना चाहिए। ये हमारे पूरे टीएसपी क्षेत्र की मांग है। इसी के साथ सभापति महोदय जी, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे महाराणा प्रताप का साथ देने वाले राणा पूंजा भील, उन्होंने गुरिल्ला युद्ध, छापामारी युद्ध करके महाराणा प्रताप का साथ दिया था। आज हमारे क्षेत्र की मांग है, जनता की मांग है, सदर थाना चौराहे पर जो सर्कल बना हुआ है और मूर्ति पड़ी हुई है नगर परिषद डूंगरपुर में, तो मैं सभापति महोदय जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मांग करना चाहता हूं कि वहां पर हमारे समाज के जो मार्गदर्शक हैं, जो हमारे समाज को आगे बढ़ाया, जो महाराणा प्रताप के साथ थे, उनके साथ युद्ध लड़ा निस्वार्थ, बिना कुछ लोभ लालच से, तो उनकी वहां पर हमारी एक भावना लोगों की है कि सदर थाना चौराहे पर डूंगरपुर राणा पूंजा भील की मूर्ति लगनी चाहिए। मैं इसी के साथ एससी समाज के लोग भी काफ़ी गरीब हैं, वो मजदूरी करते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, दिन को मजदूरी जाते हैं और रात को कमा के कुछ लाते हैं तो खाना पेट भरते हैं। कईयों के पास भूमिहीन भी हैं। मैं हर पंचायत में जहां भी एससी समाज के लोग हों, एसटी समाज के लोग हों, जो भूमिहीन हैं, पंचायत के माध्यम से उनको रहने का एक ठिकाना, मतलब उनका मकान का एक पट्टा दिया जाए, मैं सभापति महोदय जी आपसे मांग करना चाहता हूं। इसी के साथ हमारे डूंगरपुर जिला, इसके संस्थापक डूंगरपुर को बसाया राजा डूंगर बोरंडा भील ने, उसका लेकिन आदिवासी पढ़ा लिखा नहीं था, होशियार नहीं था, लेकिन आदिवासी को इतिहास दबा दिया गया क्योंकि अनपढ़ होने के कारण। उस राजा की वहां पर भी जो छतरी है, जहां पर वो शहीद हुए, जो गोली लगी, वहां पर मैं मांग करता हूं वहां पर भी हमारे डूंगरपुर के संस्थापक राजा डूंगर बोरंडा की वहां पर मूर्ति लगनी चाहिए। इसी के साथ सभापति महोदय जी, हम बात करते हैं एससी एसटी उत्थान की, जैसे कि मेरे नगर परिषद पेराफेरी मामला, वहां पर आदिवासी लोग बसे हुए हैं। नगर परिषद, नगर पालिका बाद में बनी, वो लोग पंचायत में पहले से बैठे हुए हैं। सरपंच का चुनाव वोट डालते हैं, वार्ड पंच का वोट वो वहां डालते हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि पेराफेरी में आ गए, आप नगर परिषद की पेराफेरी में आ रहे। वो लोग वहां पर बरसों से 70-80 साल से बैठे हुए हैं, उनका मकान है, खेती है, और वो कह रहे कि नहीं तुम्हारे पास पट्टा नहीं है। अरे आदिवासी तो अनपढ़ था, गरीब था, उसको ज्ञान नहीं था, वो क्या बाढ़ लगा दी, ये मेरा है। लेकिन जिस तरह से ये पॉलिसी हो रही है वो एससी एसटी के लिए ठीक नहीं है। माननीय सभापति महोदय जी, जो एसटी और एससी जो बैठा हुआ है उसका अधिकार है, उसको मिलना चाहिए, मैं आपसे मांग करना चाहता हूं। इसी के साथ वनाधिकार भी हमारी सरकार की देन है, कांग्रेस की देन है, जो आज पट्टे मिले। मैं मालमा था, जालन और जो भी वनाधिकार क्षेत्र हैं, उसमें पहले लोग बिला नाम जमीन पर थे, उनका मकान भी पहले बिला नाम में था, खेत भी बिला नाम में था, कुआं भी बिला नाम में था, लेकिन कुछ समय बाद उसको वन अधिकार में दर्शा दिया गया है। तो इसे ऐसी जो कुसंगति आ रही है
इसको दूर करके जो वास्तविक में लोग बैठे हुए हैं उसको वापस बिलाना भूमि करके उनको उनका जमीन का पट्टा दिया जाए, उनको खातेदारी हक दिया जाए। ये मैं सभापति महोदय जी कृपया आपसे conclude करें। मांग करना चाहता हूं। एक मिनट सर, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय जी, टीएसपी क्षेत्र के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे आरएस, आईएएस, मेडिकल इंजीनियर, रीट व अन्य भर्ती की तैयारी के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग सेंटर खोले जाएं, ताकि गरीब एसटी एससी के छात्र छात्राओं का अधिक से अधिक सरकारी नौकरियों में चयन हो सके, अच्छे रोजगार मिल सके, जिससे इस पिछड़े टीएसपी इलाके में बेरोजगारी, गरीबी एवं आर्थिक तंगी से न केवल राहत मिल सके बल्कि एसटी एससी समाज का विकास एवं उत्थान हो सके। माननीय सभापति महोदय जी, मैं टीएसपी क्षेत्र में ओलावृष्टि, बाढ़, अतिवृष्टि, सूखा घोषित होने पर फसल गिरदावरी में 10% फसल खराबा होने पर भी एसटी एससी के किसानों को फसल बीमा देने की घोषणा सरकार करे, क्योंकि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 33% से अधिक फसल खराबा होने पर फसल खराबा का मुआवजा मिलता है। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिहारी लाल जी बिश्नोई।